Hello, my lovely soul family. This is Preet from Preet Samandar Love Life and Belief Channel. आई होप आप सबका क्रिसमस बहुत अच्छा गया हो और इसी शुभकामना के साथ कि नया साल जो आ रहा है वो भी अच्छा गुजरे, मंगलमय गुजरे, ईश्वर का हाथ सबके सरों पे रहे। आज की रीडिंग की तरफ हम बढ़ेंगे जो कि अगेन एक ट्विन फ्लेम टॉपिक है और ये बहुत बड़ा सवाल है एक्चुअली कि इज इट नॉर्मल टू बी अ ट्विन फ्लेम? क्या ट्विन फ्लेम होना नॉर्मल बात है? क्या ये एक साधारण बात है? आज इसी पे हम बात करेंगे। और आई नो बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल आता है बिकॉज बहुत से तो जब देखते हैं ना कि हम कन्विंस नहीं कर रहे, दूसरे को कर पा रहे हैं, तो फिर वो नेगेटिव बातें करने लगते हैं। जबकि हर तस्वीर के दो पहलू, दो रुख होते हैं, राइट? अगर आपको एक रुख समझ नहीं आया तो दूसरे रुख को आप नकार नहीं सकते हो, राइट? इसलिए आज मैं ये टॉपिक यहाँ लाई हूँ सो दैट दे कैन ऑल्सो नो कि ट्विन फ्लेम होना क्या होता है, किस प्रकार से इस जर्नी में लोग आ जाते हैं और क्या ये एक साधारण बात है या असाधारण बात है। तो यस, देखते हैं, बढ़ते हैं इस जर्नी के तरफ और देखते हैं हमें ये कहाँ ले जाती है। लेकिन ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब जिसको मिले वो एनर्जी एक्सचेंज कर ले थ्रू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये बहुत जरूरी होता है टू कनेक्ट विद द एनर्जी, ओके, एंड टू क्लेम द एनर्जी। तो ये कर लीजिए अभी झटपट से। और दूसरा, जिनकी कुछ पर्सनल क्योरीज रहती हैं जो यहाँ पे सॉर्ट आउट नहीं हो रही है जनरल रीडिंग्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बहुतों की एनर्जी होती है, तो आप वो मेरी स्क्रीन से मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से मेरा नंबर ले सकते हैं एंड यू कैन कांटेक्ट मी पर्सनली। अभी मुझे नहीं पता कितने लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट को आप लोग फॉलो कर रहे हो, क्योंकि मेरे को लाइक्स तो वहां पे भाई बहुत थोड़े आ रहे हैं, कमेंट बहुत थोड़े आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप देख ही नहीं रहे हो, ठीक है? एक तो यूट्यूब ने मार रखी है हमारी सबकी जब से मोनेटाइजेशन ऑन करा है, लाइक, व्यू, शेयर सब कम कर दिया। जबकि एक तरफ खुद ही ये लोग जो प्रमोशन के थ्रू हमारे व्यूअर्स बढ़ा रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, धड़ाधड़ सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, व्यू बढ़ रहे हैं, जो इनकी प्रमोशन हम लोग करते हैं। तो और बाद में इधर कोई ग्रोथ नहीं दिखा रहे, कुछ नहीं दिखा रहे। पूछे जो तुम लोग बढ़ा रहे हो वो कहाँ गए भाई? कौन क्वेश्चन करे इनका? भैया चैनल, इनका प्लेटफॉर्म, इनकी ग्रोथ, इनका अनग्रोथ, सब कुछ इनका। एनीवे, वी कैन डू नथिंग इन इट। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ी बात है। मैं जो काम कर रही हूँ मैं वो करूंगी, बाकी रब पे छोड़ा मैंने। जो जैसा कर रहा है वो वैसा भरेगा, क्योंकि चार पैसे बचाने के लिए अगर ये हम लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं तो इट्स रियली रॉन्ग। एनीवे, मैं आपको बोलूं कि आप प्लीज कम्युनिटी पोस्ट देख लिया करो, इसलिए नहीं कि हमारे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बढ़े, इसलिए कि आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट होती रहे। और वहां पे मैंने ये डाला है कि न्यू ईयर से मेरे पर्सनल रीडिंग्स के, गाइडेंस के सेशंस के रेट रिवाइज हो रहे हैं, ओके? तो अभी 31 तारीख तक सेम रेट रहेंगे पुराने वाले, लेकिन 31 के बाद पहली से नए लिस्टें लागू हो जाएंगी। तो जो पहली से आएगा रीडिंग के लिए, गाइडेंस के लिए, सेशन के लिए, उनको न्यू लिस्ट मिलेंगी रेट की, ठीक है? तो ये ध्यान में रखिए। अभी आपके पास बहुत थोड़े दिन बचे हैं। अगर ओल्ड रेट में किसी को रीडिंग लेनी है तो आपको पता है आपको 24 घंटे पहले बुकिंग करवानी होती है, क्योंकि फिर स्लॉट हमें वो ही देना पड़ता है अगर आप जल्दी में आते हो जो हमारे पास अवेलेबल होता है, ओके? और खासकर इंटरनेशनल वाले, ये बाहर वाले आते हैं, इनको फिर अर्ली मॉर्निंग के स्लॉट चाहिए होते हैं, जो कि 24 घंटे से पहले तो पॉसिबल नहीं होता भैया देना। क्योंकि एक तो मैं रात को जागती हूँ, मैं रात को काम करती हूँ, तो मुझे दिन में नींद लेनी होती है थोड़ा टाइम। तो इसलिए भैया इनको तो बहुत देखभाल के हमें टाइम देना पड़ता है इंटरनेशनल वालों को। तो भैया इंटरनेशनल वालों, ओवरसीज वालों, प्लीज थोड़ा 24 घंटे पहले बुकिंग करवाया करो, इंडिया वाले भी, सो दैट आपको स्लॉट आपकी इच्छा अनुसार मिल सके, ओके? चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। कहते हैं कि
स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट से अगर हम देखें इस जर्नी को, ट्विन फ्लेम जर्नी को, तो ये नॉर्मल है, ओके। बट इसका एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत ही इंटेंस रहता है, और इसमें वो सब फीलिंग्स आते हैं जो कि साइंटिफिकली जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें नहीं आते हैं, उनमें नदारद रहते हैं, ओके। मतलब भौतिकवाद से अलग है, क्योंकि ये धार्मिकवाद के साथ जुड़ा हुआ है, अध्यात्मवाद के साथ जुड़ा हुआ है। सो अगर आप चाहो कि इसको हम भौतिकवाद के थ्रू प्रूव कर पाएंगे, तो आंसर इज नो। भौतिकवाद के साथ इसका कुछ लेना देना नहीं है, ये एक अध्यात्म से जुड़ा हुआ विषय है, और उसी के थ्रू इसको आप प्रूव कर सकते हो, और उसके थ्रू अगर चले तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के अंडर आती ये जर्नी एक नॉर्मल जर्नी है, ओके। और इस जर्नी पे आम तौर पे हमें ऐसे चैलेंजेस, ऐसे ट्रिगर, ऐसे लेसन, सेपरेशन, डीप सेल्फ वर्क और ऐसी चीजों से अवगत करवाया जाता है, उनसे सामना करवाया जाता है जो कि फेरी टेल नहीं है, रोमांस नहीं है, ओके। उससे बहुत परे, बहुत आगे की, बियॉन्ड की चीज है। जब कहते हैं ना, जिसका पाला पड़ता है वही समझ पाता है, या कहते कि जिस तन लागे सोई जाने, दूसरा तो समझ भी नहीं सकता है इसको। सो फीलिंग कनेक्टेड, नोइंग ईच अदर्स थॉट, एक्सपीरियंसेस, डीप फेमिलैरिटीज जो है, ये जो होती हैं ये कॉमन साइन रहते हैं इस जर्नी में। बट जो नॉर्म है इसका वो है इंटेंस स्पिरिचुअल ग्रोथ। मतलब इसका मेन आपकी लाइफ में आने का जो ध्येय है, ईश्वर जिसके लिए लाता है, वो है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कराना। नॉट जस्ट अ इजी लव, कोई आम प्रेम प्रसंग की जर्नी ये नहीं है, साधारण प्रेम प्रसंग की, ये आपको समझना जरूरी है। Okay, so now we move further कि what's considered normal in the twin flame journey? ऐसा क्या है जो इसको नॉर्मल बनाता है इस जर्नी को, इस पे हम बात करेंगे। पहले इंटेंस कनेक्शन जो होता है, फीलिंग लाइक यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ, ऐसा लगना कि मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ। शेयरिंग थॉट थ्रू शेयरिंग थॉट्स एंड एंटिसिपेटिंग देयर प्रेजेंस, अपने थॉट्स उनसे शेयर करना और उनकी प्रेजेंस को हमेशा फील करना, ये जो चीज है ये इसको, जर्नी को साधारण बना देता है ट्विन फ्लेम्स के अंदर। क्योंकि हमें ऐसा कभी महसूस ही नहीं होता कि वो व्यक्ति हम जैसा नहीं है, हमसे अलग है, बल्कि हमें लगता है कि वो बिल्कुल मेरा ही आईना है, मेरा ही मिरर है, मेरी ही प्रतिबिंब, मेरी ही परछाई है, राइट। और दूसरा, उनके साथ जो आप अपने डीप थॉट्स भी शेयर कर पाते हो, कंफर्ट जोन में रहते हुए, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना पड़ता आपको, और आप उनकी प्रेजेंस को अलग रहते हुए भी फील कर पाते हो। ये नॉर्मलाइज करता है दो इंसानों के बीच के इंटेंस कनेक्शन को। दूसरा चीज है ट्रिगर और ग्रोथ, ये रिलेशनशिप हमें ट्रिगर देता है डीपेस्ट वुंड्स, इनसिक्योरिटीज, फोर्सिंग स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड सेल्फ लव के लिए, क्योंकि इन्हीं के थ्रू ये सब चीजें वन बाय वन क्लियर होती हैं, ओके। और ये स्टेज बाय स्टेज चलता है, बहुत प्रोसीजर वाइज होता है, पैटर्नाइज्ड होता है, सिस्टमैटिक होता है, जो कि बिल्कुल भी अटपटा और अजीब और अलग नहीं लगता है इस जर्नी में, क्योंकि एक के बाद एक चीजें सिस्टमाइजली आ रही होती हैं, क्लियर हो रही होती हैं। दूसरा, सेपरेशन में जो रनर चेजर मोड चलता है, वो एक ऐसा कॉमन पेनफुल फेज होता है जो दूसरे पर्सन की तरफ आपका पुल बढ़ाता है, ओके। और ये लीड करता है डीप सफरिंग एंड डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज को। ये वो टाइम होता है जब आप दूसरे पार्ट को बेहतर समझ पाते हो, उनके पक्ष को आपके सामने रखा जाता है इन्हीं चीजों के द्वारा।
यानी कि वो वुंड्स, वो अब्यूजेस, वो ट्रॉमास, वो डीप बैक सीटेड थॉट्स जो आप छुपाए बैठे थे अपने अंदर, वो भी छुपाए बैठे थे, मुंह से बोल के बता नहीं पाए, लेकिन जब ये रनर चेजर फेज आता है तो पता लगाने की कोशिश की जाती है। वो चीजें ईश्वर द्वारा भी एक्सपोज होके सामने आती हैं, जिस वजह से भी ये जर्नी जो है वो नॉर्मलाइज होने लगती, बिकॉज आप समझ पाते हो उनके दर्द को, वो भी वही दर्द अनुभव कर रहे होते हैं, पता ये चलता है जो आप कर रहे थे, यानी दोनों ही एक सी आग में जल रहे थे। नेक्स्ट है फीलिंग देयर एनर्जी, उनकी एनर्जी को महसूस करना, सेंसिंग देयर प्रेजेंस और एनर्जी व्हेन दे आर नॉट फिजिकली नियर। ये बहुत बड़ी बात होती है इस जर्नी में कि उनको महसूस कर पाते हो आप, उनकी छुअन को, उनकी खुशबू को, उनकी टच को, उनके प्रेजेंस को, चाहे वो फिजिकली हो ना हो, लेकिन आप उनको महसूस कर पाते हो एनर्जेटिकली। तो ये भी जर्नी में चीजों को काफी इजी कर देता है, मतलब आप का कभी वो वॉइड, वो वैक्यूम बनता नहीं है। हालांकि भले हम अकेले होते हैं इस जर्नी में, फिर भी कभी ऐसा लगता नहीं है कि हम अकेले हैं, हमेशा भरा हुआ फील होता है दैट yes, my partner is always with me, he's walking with me, he's talking with me, he's sleeping with me, you are enjoying his or her company each and every moment of the life. इतना कई तो बताते हैं कि जब मैं खाने बैठता हूँ तो साथ में बैठे होते हैं, जब मैं बेड पे लेटता हूँ तो साथ में लेटते हैं, मैं घूमने जाता हूँ वॉक पे तो साथ में होते हैं। इतना स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेजेंस मेरे पास कपल आए हैं जो बताते हैं कि मेरा हाथ पकड़ा उन्होंने, मुझे साइड से हक किया या फ्रंट से हक किया, या मेरे चीक पे किस करी, फोरहेड पे किस करी, और मेरे गूज़बम्प्स आ गए। इतना तक लोग इस चीज में फील करते हैं। ओके, इतना रियलिस्टिक और प्योर होता है ये फीलिंग। दूसरा, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, ऐसे एक्सपेक्टेशन जो कि एक एफर्टलेस रोमांस की तरफ आपको लेके जाते हैं और आपकी रियल लाइफ से फ्रस्ट्रेशन को निकालते हैं। ओके, सो एक कॉमन पिटफॉल का एक्सपीरियंस होता है जो कि परफेक्ट एफर्टलेस रोमांस की तरफ आपको लेके जाके जो फ्रस्ट्रेशन है रियल लाइफ में उसको किक्स आउट कर देता है। ओके, निकाल देता है उस फ्रस्ट्रेशन को। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट है द नॉन नॉर्मल और चैलेंजिंग एस्पेक्ट। अब इसमें नॉन नॉर्मल और चैलेंजिंग एस्पेक्ट्स कौन से हैं? लैक ऑफ साइंस, there is no clinical or psychological basis for twin flames, it's a spiritual belief। यहाँ पे कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, बट ये एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक विश्वास है कि ये जर्नी है और ये जर्नी वजूद में है, जो कि आज से नहीं है। आप भी जानते हो, राम जी के टाइम से, कृष्ण जी के टाइम से और शिव जी के टाइम से चला आ रहा है। हमारे धर्म ग्रंथों में, बाइबल में भी इसके जिक्र मिलते हैं, कुरान शरीफ में भी इसके जिक्र मिलते हैं। हर धर्म ग्रंथ में एक जोत दुई मूर्ति के जिक्र मिलते हैं, राइट, जुड़वा लॉ के जिक्र मिलते हैं। सो यस, साइंस की लैकनेस इसमें बोल सकते हो, बट स्पिरिचुअली इट्स वेल प्रूवन। एंड नेक्स्ट इज पोटेंशियल फॉर टॉक्सिसिटी। इसमें इंटेंसिटी जो होती है वो कई बार अनहेल्दी मास्क, नार्सिसिस्ट और अब्यूजिव डायनामिक्स को ले आती है उस पर्सन में, दूसरे पर्सन में। उन पे कई बार मैजिक्स हो रहे होते हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग में होते हैं, या दूसरे पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अपने कंफर्ट जोन में लाने के लिए। तो यस, ये भी एक चीज रहती है कि इसमें पोटेंशियल रहता है टॉक्सिसिटी का। इन फ्यू केसेस, नॉट ऑल, नॉट इन ऑल, कई तो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और बहुत ही साइलेंटली चलते हैं। नॉट ऑलवेज अ हैप्पीली एवर आफ्टर, हमेशा सब जर्नीज में हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं चलता है, बिकॉज मैनी ट्विन फ्लेम कनेक्शंस डू नॉट एंड इन ट्रेडिशनल, जिनमें रियूनियन नहीं होता है, जनरली अलग अलग रह जाते हैं, एफर्ट उतनी नहीं कर पाते कि मिलान उनका हो पाए, यूनियन हो पाए।
और पर्पस जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन का था वो सिर्फ रोमांस था, जबकि ये करेक्ट नहीं है। इसका पर्पस इज नॉट जस्ट रोमांस। ये चीजें लोग जब नहीं समझ पाते हैं तो फिर उनको प्रॉब्लम आ जाती है, बिकॉज फिर उनकी एंडिंग हैप्पीली एवर आफ्टर वाली कैसे हो सकती है, बिकॉज उनकी चॉइसेस, उनकी थिंकिंग ही रॉन्ग है। So it's a normal for the experience to feel surreal, chaotic, and deeply transformative. But it is not normal in the sense of an average healthy relationship. It's a path of profound spiritual evaluation, often skewing immense self work and surrender. सो गाइस, ये था आज का छोटा सा टॉपिक कि क्यों ट्विन फ्लेम जर्नी हमें मिलती है, क्यों हम जाते हैं, क्या कारण होता है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन हियर। आई होप आप सबके काम आए ये पॉइंट, ये रीडिंग, और अगर आती है तो प्लीज लिख दीजिएगा अपना मैनिफेस्टेटिव और अपना ग्रेटिट्यूड वाला मैसेज जरूर छोड़िएगा, और रेजोनेट करता, एनर्जी क्लेम करता मैसेज भी जरूर छोड़िएगा। मैं फिर मिलूंगी अगली रीडिंग के साथ। टिल द टाइम स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून, शबा खैर, रब राखा, बाय बाय, और हाइप करना मत भूलिएगा यार।